राधे राधे, हरे कृष्णा, ओम भास्कराय नमः। प्रिय श्रोताओं, आज दिनांक है 14 दिसंबर और दिन है रविवार। आज का दिन बड़ा ही पावन और मंगल है क्योंकि आज से ही खरमास का प्रारंभ हो जाता है और पौराणिक मान्यता के अनुसार खरमास में कोई भी शुभ कार्य करना वर्जित नहीं माना जाता है। साल के 12 महीनों में हर कोई महीना किसी न किसी देवता को समर्पित होता है। वैसे ही पौष मास सूर्य देव को और भगवान विष्णु जी को समर्पित होता है। इस महीने में रोजाना सूर्य देव को जल समर्पित कराने का विशेष महत्व बताया गया है। सूर्य देव को वेदों की आत्मा माना जाता है। सूर्य देव से ही पृथ्वी प्रकाशमान है। सूर्य देव को नवग्रह का राजा कहा जाता है और पंचदेव में भी सूर्य देव का विशेष स्थान है। भगवान सूर्य देव ही ऐसे देवता हैं जो प्रत्यक्ष रूप से सबके समक्ष दर्शन देते हैं। इस महीने में आप काम आने वाली अर्थात योग्य आने वाली वस्तुओं का दान भी कर सकते हैं। अब आप कथा सुनिए। नित्य नेम की कथा में सीता माता की कथा, उसके बाद आप सुनेंगे मार्गशीर्ष मास का अध्याय। तो चलिए सीता माता की इस पावन कथा का श्रवण करते हैं। कहते हैं कि एक बार श्री राम प्रभु को कहीं बाहर जाना पड़ा। सीता माता हर रोज का नित्य नियम किया करती थी। वह हर रोज श्री राम को कथा सुनाया करती थी। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ गया तो सीता माता कहने लगी कि प्रभु, मेरा तो 12 वर्ष का नित्य नियम है, अब मैं बाहर जाएंगे तो मैं कथा किसको सुनाऊंगी। श्री राम ने कहा, तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाओ, वहां औरतें पानी भरने आती हैं, उन्हें तुम अपनी कथा सुना देना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाती है। एक स्त्री आई, उसने रेशम की जरी साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहती है, बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्य नेम सुन लो। वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नित्य नेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और वह ऐसे ही चली गई। उसकी रेशम जरी की साड़ी पट गई, सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सास ने देखा तो पूछा कि यह किस दोस्त को अपने सर लेकर आई है। बहू ने कहा कि कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने उसकी कहानी नहीं सुनी। उसी का यह परिणाम हुआ। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वही माता सीता बैठी मिली और माता सीता ने कहा, बहन, मेरी कहानी सुन ले। सास बोली कि एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। राम आए, लखन आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए, राम आओ बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासे पायो राम, सूत के पल को माठो राम, साल दुसाला पाठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलूं तब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार बड़े भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जय श्री राम, जय श्री राम। सास बोली कि बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास चली गई और उसकी साड़ी फिर से जरी की बन गई। मिट्टी का घड़ा फिर से सोने के घड़े में बदल गया। बहू कहने लगी, सासू माँ, आपने ये सब कैसे किया। सास ने कहा कि बहू, तू दोष लगा के आई थी और अब मैं दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने फिर सास से पूछा कि कुएं वाली स्त्री कौन है। सास बोली कि वे सीता माता थी, वो पुराने को नया कर देती हैं, खाली घर के भंडार भर देती हैं, वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं, आदमी जो भी हो इच्छा उसे पूरी कर देती हैं। बहू बोली कि ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है, तुम भी सुनो। सास ने कहानी सुनानी प्रारंभ कर दी। राम आए, लखन आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासे पायो राम, सूत के पल को बांटो राम, साल दुसाला पाठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलूं तब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जय श्री राम, जय श्री राम, राम राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली कि कहानी तो बहुत अच्छी लगी। सास ने कहा, ठीक है, इस कहानी को रोज कहा करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित्य नेम की कहानी सीता माता से कहती। एक दिन उसने यहाँ एक पड़ोसन आई और सास बोली कि बहन, जरा सी आँच दे देना।
वह पड़ोसन उसकी सास को कहने लगी। वह बोली कि आज तो अभी हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन ने कहा, तुम तो सवेरे 4 बजे उठकर क्या कर रही हो फिर? उन्होंने कहा कि सुबह उठकर हम पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित्य-नेम की कथा कहते हैं। पड़ोसन ने उसकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? वो बोली कि इनकी कहानी कहने से घर में भंडार भर गए, सारे काम सिद्ध हो गए, मन की इच्छा पूरी हो गई। पड़ोसन कहती है, फिर तो ठीक है बहन, इस कथा को मैं भी कहूंगी। वह बोली, ठीक है, तुम भी इस कहानी को सुन लो। सास कहानी सुनाने लगी। आए राम लखन आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाओ, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासे पायो राम, सूत के पलको माठो राम, साल दुसाला पाठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलूं तब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय राम। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्य नेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के घर में भी भंडार भर दिए। हे सीता माता, जैसे आपने उनके घर में भंडार भरे, वैसे भी आप हमारे घर के भंडार भरना। कहानी सुनने वाले और कहने वाले सबको सुखी जीवन देना, सबकी परेशानियां हरना और सबके जीवन में खुशहाली भर देना। प्रेम से बोलिए जानकी माता की जय। अब आप पौष मास का प्रथम दिन का नित्य नेम का अध्याय सुनिए। श्री नारायण नर पुरुषोत्तम तथा देवी सरस्वती और व्यास जी को नमस्कार कर जय की इच्छा करता हूँ। यज्ञ करने की इच्छा से परम पवित्र नेमी सारण्य में आगे कहे गए बहुत से मुनि, पिंपल नाम, सुमिति, कश्यप, जांभली, भृंगु, अंगदीरा, वामदेव, सुतीक्षण, सारभंग पर्वत, आप स्तंभ, मार्दंडीय, अगस्त, कात्यायन, रथिरथ, ऋषभु, कपिल, रेत्य, गौतम, मर्दुल, कौशिक, ग्वाल, केतु, अत्रि, विभु, त्रित, शक्ति, बंधु, बोधान, वसु, कारिंड्य, पथु, हारित, ध्रुम, शंकु, संस्कृति, शनि, विभांडक, पंक, गद्र आदि सभी देवताओं ने शिष्यों के सहित ये सब ऋषि अंगों के सहित वेदों को जानने वाले, ब्रह्मनिष्ठ, संसार की भलाई तथा परोपकार करने वाले, दूसरों के हित में सर्वदा तत्पर, आगण्य नेमी सारण्य में आकर यज्ञ करने को तत्पर हुए। इस तीर्थ यात्रा की इच्छा से श्री सूत जी अपने आश्रम से निकले और पृथ्वी पर भ्रमण करते हुए उन्होंने नेमी सारण्य में आकर शिष्यों के सहित समस्त मुनियों को देखा। संसार समुद्र से पार करने वाले उन ऋषियों को नमस्कार करने के लिए पहले से जहाँ वे इकट्ठे थे वहीं प्रज्वलित सूत जी को जा पहुँचे। इसके अनंत पेड़ की लाल छाया को धारण करने वाले, प्रसन्न, शांत, पारमार्थ, विषाद, समृग गुणों से युक्त, संपूर्ण आनंदों से परिपूर्ण, उद्रपुंडीधारी, राम नाम मुद्रा से युक्त, गोपी चंदन मृतिका से दिव्य शंख चक्र की छाया लगाए, तुलसी की माला से शोभित, जटा मुकुट से विभूषित, समस्त आपत्तियों से रक्षा करने वाले, अलौकिक चमत्कार को दिखाने वाले, भगवान के परम मंत्र को जपते हुए समस्त शास्त्रों के सार को जानने वाले, संपूर्ण प्राणियों के हित में संकलन, जितेंद्रिय तथा क्रोध को जीते हुए जीवी मुक्तक जगत गुरु श्री व्यास की तरह और उन्हीं की तरह निसंदेह आदि गुणों से युक्त उन्हें देख उस नेमी सारण्य में रहने वाले समस्त ऋषिगण सहसा खड़े हुए, विधिवत प्रकार की विचित्र कथाओं को सुनने की इच्छा प्रकट करने लगे। तब नर्म स्वभाव सूत जी प्रसन्न होकर सब ऋषियों को हाथ जोड़कर बारंबार दंडवत प्रणाम करने लगे। ऋषि बोले, हे सूत जी, आप चिरंजीवी तथा भगवत भक्त होंगे। हम लोगों ने आपके योग्य सुंदर आसन लगाए हैं। महाबाप, आप थके हैं, यहाँ बैठिए। ऐसे सब ब्राह्मणों ने कहा। इस प्रकार बैठने के लिए कहकर सब तपस्वी समस्त जनता बैठ गई और विनय पूर्वक तपोव्रत समस्त मुनियों से बैठने की अनुमति लेकर प्रसन्न होकर श्री सूत जी बैठ गए। तदंतर सूत जी को सुखपूर्वक बैठे हुए श्रम रहित देखकर कथाओं को सुनने की इच्छा वाले समस्त ऋषि बोले, हे सूत जी, हे महाभाग, आप भाग्यवान हैं। भगवान व्यास के वचनों के हार्दिक आप गुरु हैं। क्या आप सुखी तो हैं? आज बहुत दिनों के बाद कैसे वन में पधारे, आप प्रशंसा के पात्र हैं। हे व्यास शिष्यों श्रोमणी, आप पूज्य हैं। इस आसार संसार में सुनने योग्य हजारों विषय हैं, परंतु उनमें श्रेयकर थोड़ा सा और सारभूत जो भी हम लोगों से कहिए। हे महाभाग, संसार समुद्र में डूबे हुए
शुभ फल देने वाले, आपके मन में निश्चिंत निविषय हो, वही हम सब से कहिए। हे ज्ञानवान, अंधकार से अंधे हो को ज्ञानवाक चक्षु देने वाले, भगवान के लीला रूपी परमानंद को पवित्र मानने वाले, नर्मदा नंदा सरमदा नदियों पे गए, पुनः चमरावती में स्नान कर पीछे से सेतु बंध रामेश्वर पहुंचा। तदंतर नारायण का दर्शन करने हेतु बद्री बन गया। तब नारायण के दर्शन कर वह तपस्वियों को आनंद पूर्वक कर पुनः नारायण को नमस्कार कर और उनकी स्तुति कर सिद्ध क्षेत्र पहुंचा। इस प्रकार बहुत से तीर्थों में घूमता हुआ कुरुक्षेत्र जंगल देश में घूमता घूमता हस्तिनापुर गया। हे दुजो, वहाँ यह सुना कि राजा परीक्षित राज्य को त्यागभूत ऋषियों के साथ परम पुण्यदायक तीर गए हैं और उस गंगा तट पर बहुत से सिद्धि भूषक जिसकी योगी नाल और देव ऋषि वहाँ आए हुए हैं, उनमें कोई निराहार, कोई वायु भक्षण कर रहा है, तो कोई जल पीकर, कोई पत्ते खाकर, कोई श्वास आहार, फलाहार, कोई फैन का आहार करते हैं। हे द्विजो, उस समाज में कुछ पूछने की हम सबकी इच्छा है। वह भ्रारूप महामुनि व्यास के पुत्र, बड़े तेज वाले, बड़े प्रतापी और बड़े ही धारण करने वाले हैं। यहाँ बैठे हुए ज्ञान रूप महासागर में डूबे हुए समस्त देवी देवताओं में आपको बारंबार प्रणाम कर। प्रिय भक्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना।